हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल नोटिफिकेशन गुरु। तो इस साल पॉलिटेक्निक को लेकर के मेरा ये नया वीडियो है, ठीक, मतलब पहला वीडियो है और नया भी बोल सकते हैं, ठीक है। पहला वीडियो क्या था कि पिछले साल हम चैनल को स्टार्ट किए थे पॉलिटेक्निक, झारखंड पॉलिटेक्निक स्पेशल, ठीक है। उसी के हिसाब से हम सोचे थे कि भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में जो आता है, ठीक है, और प्रीवियस ईयर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम बताते हैं, ठीक है। और साथ में जितना भी रेगुलरली अपडेट होता है, ठीक है। मतलब क्या अपडेट का मतलब क्या है कि देखिए अपडेट आपका ये देखिए जैसे बता रहे हैं, जितना भी नोटिस निकलता है ना, ठीक है, डेट चेंज होने का, ठीक है, और एडमिट कार्ड आने का, ठीक है, एग्ज़ाम में क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने का, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, एडमिशन टाइम, मैंने जितना भी आपको प्रोसेस लगेगा आप, ठीक है ना, जितना भी डॉक्यूमेंट लगेगा, जितना भी सीट है कॉलेज के बारे में सब जानकारी दिया जाता है इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग के साथ ये चैनल पूरा एडमिशन तक चलेगा, ठीक है। अब क्या करा रहे हैं हम लोग इसमें आपको करा रहे, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का है, ठीक है। तो इसमें जो है प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे जब क्वेश्चन आता है उसको देख के बनाया गया, जैसे कि आपको एक पल दिखा देते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे मेरे पास एक जैसे कि 2021 का क्वेश्चन पेपर रखा हुआ, ठीक है, सेट डी है। तो ये पॉलिटेक्निक का जिसमें कि मैथ रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा और फिजिक्स रहेगा, ठीक है। तो इसमें मतलब मेरे क्वेश्चन के हिसाब से खुद हम दिए, मेरे को मिला है क्वेश्चन। तो क्या है ना, इसमें जब आपको जितना भी क्वेश्चन जिस टाइप का आएगा, मैथ का हो गया, ठीक है, चाहे जिसका भी हो गया, तो उस तरह से आपको देख देख के इसमें कराया जाता है। और ये क्वेश्चन आपको अगर चाहिए होगा तो मतलब इसका PDF भी दे सकते हैं, ठीक है। फिलहाल अभी देखिए आपको ये सब जो फिजिक्स में क्या क्या क्वेश्चन आता है, ठीक है, एक मिनट जैसा कि दिखा रहे, एक मिनट। अभी तक तो ये चल रहा है, फिजिक्स में आते हैं जैसे ये सब, देखिए फिजिकल इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से सब आता है, आपको समानांतर क्रम में आता है, ठीक है, फिर श्रेणी क्रम में आता है। तो ये सब क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो आपको हम उसी के बेस से ये जो आप लोग को दिखाना चाहते हैं कि देखिए ये सब जो किताब है आपके पास, एक छोटा सा किताब होता है, ठीक है, ये 10 क्लास में किताब आता है। तो वही किताब से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग ऐसा सेक्शन में पढ़ता नहीं है। तो उसी से आपको जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आता है, वही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी देखते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट फार्मूला आप लोग जान लेंगे। तो सबसे पहला बात तो आपका 3 नंबर का क्वेश्चन इसी में आ जाएगा पॉलिटेक्निक का, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से बहुत क्वेश्चन रहता है, करीब करीब 5 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो कि प्रीवियस क्वेश्चन से भी निकाला गया है, और जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जितना भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो आपको देखिए क्वेश्चन कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं आता है इसमें, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन रहता है कि बताओ 4 ऑप्शन देगा, मान लीजिए यही चार्ट दिया, और वो थोड़ा सा फेर बदल कर देता है कि जैसे यहाँ पे Q बराबर IT है तो यहाँ पे PT कर देगा, ठीक है, और बोलेगा कौन सा सही है इसमें से। तो कहने का मतलब फार्मूला यहाँ पे पूछा जाता है, कोई बहुत बड़ा एकदम न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, आसान आसान क्वेश्चन रहता है। तो ये सब जान लेंगे तो ठीक रहेगा। जैसे कि देखिए इंपॉर्टेंट फार्मूला की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए आई बराबर, आप लोग 10 में पढ़े भी होंगे, आई बराबर Q/T है, ठीक है। अब यहाँ पे आई क्या है और Q क्या है, T क्या है, आप लोग ये जानते होंगे आई क्या होता है। देखिए सबसे बड़ा बात है, आप लोग 10 क्लास में पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि आई क्या है, Q क्या है और T क्या है। तो Q तो आप जानते हैं कि आवेश को बोलते हैं, ठीक है, Q मतलब आवेश होता है, और T से आपको पता चल गया टाइम हो गया, ठीक है। और I सबको जैसे हो गया, जैसे विद्युत धारा जब समझते हैं, विद्युत धारा, तो जैसे उसका यूनिट एम्पियर होता है ना, उसी तरह I बराबर Q/T हो जाता है, ठीक है। उस तरह से ढेर सारा क्वेश्चन है, ठीक है। फिर हो गया Q बराबर IT हो गया, क्यों क्यों ये इसको ऐसे क्रॉस किए, ऐसे करके देखिए यहाँ पे। तो जैसे I बराबर Q/T है तो Q बराबर IT हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रख लीजिएगा। R बराबर V/I होता है, तो उस तरह से V बराबर IR हो गया, ठीक है। अब ये कैसे हो रहा है आप लोग भी जान रहे हैं, जैसे R बराबर V/I है, तो इस बार क्या करेंगे कि इसको क्रॉस कर देंगे, तो V यहाँ से V 1 से गुना हो जाएगा तो V रह जाएगा, और R I हो जाएगा, यानी कि IR हो जाएगा। तो V बराबर हो गया IR। ये इसलिए भी ज़रूरी है, एक तो फार्मूला के लिए ज़रूरी है, दूसरा आपको न्यूमेरिकल भी दिया जाएगा, छोटा मोटा क्वेश्चन देता है न्यूमेरिकल, ठीक है। तो उसमें भी आपको आसानी पड़ेगा, क्योंकि ये बिना इसके आप न्यूमेरिकल बना नहीं सकते हैं, ठीक है। फिर आता है V बराबर W/Q होता है, ठीक है। V बराबर क्या होता है, W/Q होता है, जहाँ W क्या है, W क्या है और Q क्या है। तो ये W जो होता है कार्य होता है, और Q क्या होता है, आवेश होता है, ठीक है। फिर तो उसी तरह से क्रॉस करेंगे तो W बराबर VQ हो जाएगा ये, और R बराबर ρL/A होता है। अब यहाँ पर रो क्या है, देखिए R तो प्रतिरोधकता होता है, जैसे रेसिस्टेंस आप जानते हैं, ठीक है। और रो जो है इसको हम लोग बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टिव बोलते हैं, सॉरी स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। और K क्या है, K जो है यहाँ पे देखिए विशिष्ट चालकता है, K बराबर भी हो जाता है 1/ρ, यानी कि रो का उल्टा बोलते हैं हम लोग विशिष्ट चालकता K को, ठीक है। ये दोनों तो आपको खास करके याद रखना है, इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक तो जरूर आता है, ठीक है।
अब आता है यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट फार्मूला में आता है H बराबर आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। अब ये जो है हीट जो निकलता है, माने कि हीट को काउंट करने वाला ये है। तो जैसे कि आई क्या है आप जान रहे हैं, आई स्क्वायर धारा होता है, आर रेसिस्टेंस होता है, टी टाइम होता है। तो इससे आपको वो निकल जाएगा जो आपको एग्जाम में दिया जाएगा क्वेश्चन हीट निकालने का, ठीक है। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2019 में शायद आया था, सी बराबर क्यू बाई वी होता है, ठीक है। अब इसको क्या होता है, सी है क्या, तो सी है कैपेसिटर है, ठीक, कैपेसिटी है विद्युत धारिता, ठीक है। विद्युत धारिता उसको इसको बोलते हैं सी को। और क्यू आपका कूलम हो गया और वी से आपका वोल्ट हो गया, ठीक है। वोल्ट हो गया और एक कूलम हो गया, तो धारिता बराबर क्या हो गया, क्यू बाई वी, ठीक है। साथ में एक क्वेश्चन आ गया यहाँ पे कि 1 वोल्ट बराबर क्या होता है। एक क्वेश्चन आता है कि वोल्ट बराबर क्या होगा, जूल पर कूलम, जूल पर वोल्ट, ऐसे करके आपको ढेर सारे क्वेश्चन दे देगा, लेकिन आपको जो याद रहेगा वही आपको आंसर करना है। जैसे 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, जूल पर कूलम होता है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ चुका है। एक और है चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का मात्रक क्या होता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का मात्रक एम्पियर पर मीटर होता है, ठीक है। एम्पियर पर मीटर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एम्पियर पर मीटर होता है। इसका पीडीएफ भी आपको लास्ट में मतलब टेलीग्राम में आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम लिंक नीचे में होगा, डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन, इससे क्वेश्चन बनने वाला 2 क्वेश्चन आराम से बनता है डिप्लोमा का एग्जाम में हर बार, ठीक है। तो अभी आप तो जानते ही होंगे कि श्रेणी क्रम में क्या होता है कि समतुल्य प्रतिरोध ये होता है, बाकी जो है सबको जोड़ के समतुल्य प्रतिरोध निकलता है, R1 R2 R3 जितना भी डैश करके जाता है अनेक तक जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है समानांतर क्रम में जोड़ने पर। समानांतर क्रम में क्या होता है, उसका उल्टा हो जाता है, 1/R हो जाता है, ये समतुल्य प्रतिरोध होता है, ठीक है। बाकी 1/R1 1/R2 1 जोड़ के लास्ट तक जाता है, ठीक है। इसमें हम लोग अपने न्यूमेरिकल करेंगे तो समझ में आ जाएगा अच्छा से। अब देखिए ये जो है शक्ति का 3 फार्मूला है, ये चीज़ आपको बहुत गौर रखना है। 1 फार्मूला, 2 फार्मूला और 3 फार्मूला। ये तीनों फार्मूला देखिए क्या है कि पहला तो सबसे बेसिक फार्मूला होता है P बराबर W/T होता है, उससे डिराइव करके ये निकलता है, इन दोनों से डिराइव करके ये निकलता है, ठीक है। तो सबसे बेसिक फार्मूला P बराबर W/T होता है, जहाँ W क्या है आपको पता है, कार्य होता है, और T क्या है, टाइम होता है, ठीक है। अब P बराबर VI हो गया, ठीक है। P बराबर VI हो गया, V आप तो जान रहे हैं P बराबर ये कोई बनाया नहीं है, खुद पहला फार्मूला है, ठीक है ना। ये डिराइव नहीं किया गया, नीचे डिराइव किया गया। तो P बराबर VI हो गया, ठीक है। तो अब देखिए VI मतलब क्या है, V से वोल्ट हो गया, I से धारा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका अब तीसरा क्या निकला, P बराबर V²/R निकला। अब ये कैसे निकला, P बराबर V²/R, तो यहाँ पे हम लोग अभी देखेंगे डिराइव करके, ठीक है। देखिए ये डिराइव होगा आपका ऐसे करके, P बराबर जैसे कि VI दिया हुआ है, ठीक है। P बराबर, एक मिनट, ये P बराबर दिया आपको VI, ठीक है। अब V देखिए एक फार्मूला हम लोग भी जानते हैं कि V बराबर होता है IR होता है, क्या होता है, जो कि ओम का नियम से आप पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है। V बराबर होता है IR। तो अब यहाँ से मेरे को अगर I का वैल्यू निकालना होगा तो मैं V/R लिख सकते हैं इसको, ठीक है। I का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो V/R हो जाएगा, यानी कि I का वैल्यू हमको V/R मिल गया है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे P बराबर VI था, तो और V का वैल्यू हमको I का वैल्यू हमको V/R मिल चुका था अभी ओम का नियम से, और ये V पहले से है। तो दोनों को अगर हम देखेंगे तो ये आपका बन जाएगा V²/R, ठीक है। तो ये डिराइव फार्मूला है P बराबर V²/R। अब ये तीनों में से ये नहीं पूछेगा क्वेश्चन, आपको ये पूछेगा, क्योंकि डिराइव्ड है। बहुत लोग मतलब ये सब हार्ड लगता है सब लोग को, बहुत लोग को, तो इसलिए ये सब क्वेश्चन डाला जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये तीनों का आपको एकदम दिमाग में रख लेना है। ऐसा नहीं है कि हम बोल दिया नहीं तो नहीं पूछेगा, हम नहीं बना रहे क्वेश्चन, लेकिन जो बताया जाता है लगभग यही क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि E बराबर P/T है। अब E क्या है, E जो है आपका विद्युत शक्ति है, ठीक है। उसका फॉर्मूला होता है P/T, यानी पावर होता है P से, यानी कि शक्ति, और T से हो गया टाइम, ठीक है। तो ये आपका शक्ति का फॉर्मूला था, जितना भी सब पावर है, पावर का फॉर्मूला 3 है, आपको तीनों को याद रखना, तीनों में से कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट, जिससे 1 नंबर का क्वेश्चन तो रहना ही रहना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका है, आपका विद्युत वाहक बल है, ठीक है। विद्युत वाहक बल क्या होता है, जैसे कुछ बैटरी दिया जाता है, उसका अपना अपना EMF होता है, ठीक है। EMF बोलते हैं उसको, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत वाहक बल। तो और इंग्लिश में बोलते हैं इसको EMF का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो उसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम लोग विद्युत वाहक बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ क्या है, शुष्क सेल, जिसमें से
4 ठो सेल आपको जरूर करना है, जिसमें से क्वेश्चन आपको रहेगा एक ठो, ठीक है। तो शुष्क सेल का जो EMF होता है वो कितना होता है, ऐसे तो 1.46 होता है, लेकिन जनरली हम लोग इसको ले जाके क्योंकि 6 है तो 1.5 पड़ता है इसको, ठीक है। तो शुष्क सेल का हो गया 1.5, कहीं कहीं नहीं देता तो 1.46 भी माना जाता है, ठीक है। तो 1.5 हो जाएगा शुष्क सेल का। लेक्लांसी सेल का भी हो जाएगा 1.46, इसका भी आप लोग 1.5 बोल सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, इसको भी 1.5 बोल सकते हैं, जहाँ भी 1.46 है उसको 1.5 बोल सकते हैं, ठीक है। तो शुष्क सेल का 1.5 और लेक्लांसी सेल का 1.5 और डेनियल सेल का जो होता है 1.08। देखिए इसको तो आपको स्क्रीनशॉट लेके याद करना पड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और करना ही करना आपको, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। डेनियल सेल का हो गया 1.08, ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है। 1.08 डेनियल सेल का होता है। इसके बाद सीसा संचायक सेल है यहाँ पे, ठीक है। सीसा संचायक सेल का 2 वोल्ट होता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है कि सीसा संचायक का एक ही का 2 हो रहा है यहाँ पे सीसा संचायक का, ठीक है। उसके बाद साधारण वोल्टिया सेल है, उसका 1.08। तो यहाँ 1.08 किसका हो रहा है, एक डेनियल का और साधारण वोल्टिया का, ठीक है। एक डेनियल का, एक साधारण वोल्टिया सेल का, ठीक है। दूसरा शुष्क सेल लेक्लांसी सेल का सेम है 1.46, इसको 1.5 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद करना है, स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर PDF फॉर्म टेलीग्राम में मिल जाएगा आपको, ठीक है। एक देखिए, एक क्वेश्चन आता है कि व्यय हुई विद्युत ऊर्जा, बोलता है कि एक कोई भी आदमी है, बोलता है कि कोई भी मान लीजिए 30 वाट का पंखा है, 2 दिन चलाया है, 1 महीना या फिर अप्रैल मई जून जुलाई जितना भी 30 या 31 दिन का महीना होता है उसका उस और इतना घंटा चलाया है, मतलब 60 घंटा चलाया है, जो भी चलाया है उसका हमको विद्युत ऊर्जा निकाल के दो कि मतलब कितना पैसा आएगा, बिजली बिल कितना आएगा। तो ये बिजली बिल वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो विद्युत ऊर्जा निकल गया, ठीक है। विद्युत ऊर्जा निकालेंगे इससे हम लोग, और मान लीजिए अगर आपको बिल पूछेगा तो दे देगा कि 1 यूनिट का वैल्यू के मतलब कितना, 2 रुपया है या 3 रुपया है, 5 रुपया, जो भी, तो जो भी निकलेगा हम उसको रुपया से गुना कर देंगे तो उसका मेरा बिल निकल जाएगा। तो अभी हम फिलहाल ये ऊर्जा निकालने का मतलब, और ये देखिए ये क्वेश्चन भी आपको बता दे रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिजली बिल निकालने वाला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको याद कर लेना है, ठीक है। अभी हम देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए, ये तो आपको दिखा दिए, जैसे कि 1 मिनट पहले आप इसको देख लीजिए, ठीक है। ये थोड़ा क्वेश्चन बढ़िया नहीं आया, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन आया बढ़िया से। क्या बोल रहा है कि अभी आपको दिखाएं कि प्रीवियस ईयर में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। समानांतर क्रम और श्रेणी क्रम वाला क्वेश्चन आएगा। तो ये श्रेणी क्रम या समानांतर क्रम मिला के दिया हुआ, तो आपको यहाँ पे देखना है। जैसे आप यहाँ पे गौर करें, थोड़ा 1 मिनट जूम कर देते हैं, ये देखिए अब हमको यहाँ पे बोल रहा है कि A और B के बीच समतुल्य प्रतिरोध निकाल के दिखाओ। तो अब बोला है तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो ये और ये समानांतर क्रम में दिख रहा है, आपको दिख रहा है, ठीक है। ये और ये समानांतर क्रम में है और ये श्रेणी क्रम में है, ठीक है। समानांतर क्रम मतलब क्या होता है, ऐसे ऐसे करके मतलब ऐसे रहता है, ठीक है। और श्रेणी क्रम में क्या होगा, एक ही लाइन में सब कुछ होगा, एक ही लाइन में सब कुछ होगा। और समानांतर क्रम में क्या होगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये दोनों ऊपर नीचे करके है तो समानांतर क्रम में हो जाएगा, और ये श्रेणी क्रम में, यानी कि A और B के बीच में है ना, तो तीनों को हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। तो पहले श्रेणी क्रम को जोड़ देते हैं, एक कलर थोड़ा बदल लेते हैं, लाल कर लेते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। अब यहाँ देखिए श्रेणी मतलब इसको A और B का प्रतिरोध हम निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले आपको यहाँ पे 2 लिख देना, क्योंकि श्रेणी क्रम है तो श्रेणी क्रम वाला 2 आप रख लीजिए यहाँ पे, प्लस तो सिंपल समझिए, पहले इसको निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा ये वाला। अगर बोलेगा समानांतर क्रम में रहता तो कैसे निकालता, आपको समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, तो 1/2 और इधर से 1/2, ठीक है, ऐसे निकलता ना, उल्टा कर देते हैं हम लोग इसको। फिर LCM लेंगे तो 2 ही, 1 मिनट थोड़ा छोटा कर देते हैं यहाँ पे, 1/2 प्लस 1/2 इसका निकाले, ठीक है, ये दोनों का। तो नीचे LCM लेंगे तो 2 ही हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से एक बार में, फिर यहाँ से 2, यानी कि कितना निकलेगा आपका, इसका आपका यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 कट के यहाँ पे 1 ही आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 1 आ गया। तो यानी कि इसका प्रतिरोध, यानी कि दो समानांतर प्रतिरोध का आपका मतलब समतुल्य प्रतिरोध आ गया कितना, 1 आ गया, ठीक है। और पहले से आपका श्रेणी क्रम में 1 ठो है। तो अभी क्या करना है आपको, ये 1 मिनट, ये पहले का श्रेणी क्रम में, ये भी श्रेणी क्रम में आ गया। अब जब दोनों समानांतर को जोड़ दिए तो ये श्रेणी क्रम में आ गया, ठीक है। तो पहले का श्रेणी क्रम 2 और अभी का जो हम समतुल्य निकाल के किए थे उसका 1, तो दोनों मिला के कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो हम लोग को इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग आंसर आ गया इसका, A और B के बीच समतुल्य प्रतिरोध 3 आ गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आते हैं, एक क्वेश्चन है कि एक यहाँ पे देखिए, एक 5 ओम का प्रतिरोध, माने ओम है तो प्रतिरोध, यानी कि हमको R का वैल्यू दे दिया है 5, ठीक है। बोला 25 वोल्ट की बैटरी से, यानी कि V बराबर कितना है, 25, ठीक है। तो क्या बोला है, धारा निकालने के लिए बोला। अब धारा मतलब हमको बताया कि क्या बोलते हैं, धारा को I बोलते हैं, ठीक है। धारा बराबर क्या होता है, I, और I बराबर आपके फॉर्मूला अभी बताए थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको याद रहना चाहिए। देखिए I का वैल्यू हम यहाँ पे निकाले थे, यहाँ पे देखिए, जैसे कि
यहाँ पे जैसे कि v बराबर आई आर है, तो अगर हमको i चाहिए तो v बाई आई हो जाएगा ना। अगर हमको यहाँ पे वैसे v बराबर आई आर है तो हमको i चाहिए, तो ये v बटा r हो जाएगा, यानी कि v बाई आर हो जाएगा r का वैल्यू, ठीक है। तो आइए सबसे नीचे अब यहाँ पे देखिए, एक मिनट, ये रहा। अभी हम फॉर्मूला क्या निकालें कि धारा I बराबर क्या निकलेगा हम लोग का v बटा r। तो v कितना हम लोग का 25 है और r कितना है 5 है, काटेंगे आंसर 5 आ जाएगा, और I है, ठीक है, तो एम्पियर लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि धारा है तो धारा का हम लोग का ऐसा यूनिट एम्पियर होता है, तो 5 एम्पियर जिसका वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब आता है हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग में आते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है 5 ओम 10 ओम 30 ओम का प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। कितना समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। समतुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला समानांतर क्रम में ये आपको बताया है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डैश 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 जितना भी जाएगा इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो अभी हम लोग वही करेंगे। पहला है एक, जैसे कि हमको क्या निकालना, समतुल्य। समतुल्य निकालने का मतलब क्या होता है कि सबको जोड़ देना उल्टा करके, तो 1/5 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा और 1/30 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 30 हो गया एलसीएम इसका, आप जानते होंगे 5, 10 और 30 का एलसीएम 30 ही होगा, ठीक है। सबसे बड़ा लेते हैं ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 6 30, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, और 10 3 30, तो यहाँ पे, और 30 से कम 30, तो 6 3 और 1 10/30 हो गया, ठीक है। 10/30 यानी कि 1/3 हो गया, ठीक है। और हम लोग 1/3 निकला ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपको। और ये चीज़ आप जानते हैं कि हम लोग कैसे समानांतर क्रम में कैसे लिखते हैं, 1/R लिखते हैं ना। तो आया मेरा कितना, 1/30 आया। तो अब 1 ख़त्म हुआ, R का वैल्यू आ गया मेरा 30, ठीक है। तो हम लोग का कितना निकल गया 30, और क्या है प्रतिरोध है ना, तो 30 ओम, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समतुल्य प्रतिरोध समानांतर क्रम में भी निकाल लिए। एक क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए 60 वाट का 2 बल्ब प्रतिदिन 5, बिजली बिल का क्वेश्चन आपको बताए थे, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता दे रहे, ठीक है। चैनल से जुड़े रहिए, एकदम बढ़िया नंबर आ जाएगा आप लोग, ठीक है। 60 वाट का 2 बल्ब है, प्रतिदिन 5 घंटा जलता है, 30 दिन के महीने में खर्च हुई विद्युत ऊर्जा के क्या। तो सबसे आपको बताए थे एक फार्मूला, जैसे जो भी डाटा दिया है आपको खाली गुना करना, ठीक है। 60 वाट है, ठीक है, 60 वाट रहने दीजिए, 2 बल्ब है ना, 2 बल्ब रहने दीजिए, 5 घंटा चल रहा है ना, 5 घंटा जलने दीजिए, और 30 दिन है ना, तो 30 दिन जलने दीजिए। नीचे में 1000 से डिवाइड करिए, ठीक है। डिवाइड करने से हम लोग को क्या मिलेगा, ये देखिए, थोड़ा सा इसको काला कर लेते हैं, ठीक है। 0 0 ख़त्म, और यहाँ से क्योंकि 60 है तो 1 0 यहाँ से ख़त्म, यानी कि नीचे में सिर्फ 10 बच रहा है, ठीक है। यहाँ नीचे में 10 बच रहा है, ऊपर में 6 है, 2 है, 5 है, 3 है, तो 5 3 15, 15 30, 30 6 180, ठीक है। तो 180 और नीचे में 10, तो 10 से 10 ख़त्म हुआ, तो 18 बच रहा सिर्फ, यानी कि 18। और ये जो विद्युत ऊर्जा निकलता है आपको निकलता है kWh में निकलता है, ठीक है। तो किलोवाट घंटा, यानी कि कितना आंसर आ गया 18 kWh, ठीक है। अब अगर बोल देगा कि 1 यूनिट में बोलेगा कि मेरा 5 रुपया लग रहा है, ठीक है ना, तो उस तरह से आपको उसको गुना करना पड़ेगा। उसका क्वेश्चन हम अगला या बोलेंगे तो अगला में लेके आ जाएंगे अगला वीडियो में, ठीक है। फिलहाल एक और है इंपॉर्टेंट चीज़, एक BOT। अब BOT का मतलब क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि BOT का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसका होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ठीक है। एक BOT यूनिट होता है, तो B से बोर्ड हो गया, O से ऑफ हो गया, T से ट्रेड हो गया, U से यूनिट हो गया। एक बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट 1 kWh के बराबर होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था। अब आपको ध्यान माने या ना माने, आपका 3 नंबर का क्वेश्चन इसी वीडियो से आपका बन जाएगा, ठीक है। आप इसको देख लीजिए, दोस्त लोग में शेयर कर दीजिए। अगर आप लोग साथ में कुछ कॉलेज चाहते हैं तो आप लोग भर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। क्या है कि ये इम्पोर्टेंट जो भी है, अभी लाइट से क्वेश्चन आएगा, जितना भी फिजिक्स का केमिस्ट्री का है सबसे क्वेश्चन आएगा, तो ठीक है चैनल से जुड़ जाइए और लगातार बने रहिए चैनल में। आपको एग्ज़ाम में पास करने की जिम्मेदारी हम लोग का, ठीक है।